हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। ये आज हमारा ब्लड रिलेशन का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। 5 में से आउट ऑफ 5 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे और 5th क्वेश्चंस क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथ ज़्यादा थी इसलिए 5th क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क पे रख दिया था और 2 क्वेश्चंस और जो आपको होमवर्क पे करने थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस पर कमेंट बॉक्स में उनका आंसर भी बताया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वो आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम करंट इसी के डेली ब्लड रिलेशन के हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका थोड़ा और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस थे वो हम उसके बाद कर लेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज से कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। ठीक है, आगे हाउ इज द गर्ल रिलेटेड ये बाद में देखते हैं। अब देखिए, मैंने उस दिन आपको बताया पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स टू हिज फ्रेंड। बात कौन कर रहा है? पर्सन कर रहा है। तो सबसे पहले ये आया पर्सन। ठीक है, अब बात पर्सन कर रहा है, पर्सन आया और इस फ्रेज को जो यहां से लेकर यहां तक है इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बोला था लास्ट से आपने रीड करना है। ठीक है, माई फादर, किसके फादर? पर्सन के फादर, क्योंकि बात कौन कर रहा है? पर्सन बात कर रहा है। पर्सन के फादर ये आगे मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेल को सिंबल देंगे प्लस का और फीमेल को क्या देंगे? माइनस का। पर्सन के फादर क्योंकि जनरेशन है ऊपर, मैंने आपको बोला था उस दिन, जैसे ये आप हैं एक्स, आपके फादर आपके ऊपर आगे, उनके आपके दादाजी और ऊपर आगे और आपके बच्चे आगे आपके नीचे। ठीक है, ये जनरेशन इस तरह आपने डिवाइड करनी है। ठीक है, अब क्या हुआ? आपके इस पर्सन के फादर माय फादर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। ठीक है, मतलब ये फादर है, उनके ब्रदर। ये सिंबल भी मैंने आपको बताया था, सिबलिंग्स के बीच में ये सिंबल आएगा। एल्डर ब्रदर मतलब ये आ गया प्लस एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इससे पीछे आ जाए, ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर। ये जो ग्रैंड डॉटर है ये किनकी? एल्डर ब्रदर की। ठीक है, ये है एल्डर ब्रदर और इनकी ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर में क्या? अब देखिए, मैंने आपको बताया था इंग्लिश में जैसे हम हिंदी में बोलते जरूर है नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, वो हम डिपेंड कैसे, मम्मा जो आगे वो नानी जी, मम्मा के जो पापा आगे नाना जी। लेकिन इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में सिंपल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, चाहे वो दादाजी हो, चाहे वो नाना जी हो, चाहे वो नानी जी हो। इसीलिए यहां पे क्या आया? ग्रैंड डॉटर। अब ये एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर का यहां पे मैं यहां पे क्या मेंशन करूंगा? चाहे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके नीचे की बात कौन आ गई? ग्रैंड डॉटर। यहां पे मेंशन है, ये मैंने ग्रैंड डॉटर लिख दिया। समझ गए? ये रिलेशन आपको समझ आ गया? ठीक है, अब पूरा पढ़ें दोबारा। अब पर्सन टेल्स, पहले पॉइंट करके एक इंसान अपने दोस्त को क्या बोल रहा है? शी इज द ग्रैंड डॉटर। कौन शी? ये शी ग्रैंड डॉटर है। किसकी ग्रैंड डॉटर है? एल्डर ब्रदर की, ऑफ माई फादर। ये मैं, मेरे फादर ये, उनका ब्रदर ये और उनकी ग्रैंड डॉटर ये। समझ आ गया आपको? अब देखिए क्या पूछा हुआ, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन। मैन कौन है? यही पर्सन की बात चल रही है, मैन। अब ये जो गर्ल है इसका रिलेशन क्या है इस मैन के साथ? अब देखिए, सबसे पहले ये फादर और ये ब्रदर, मतलब ब्रदर एल्डर ब्रदर हो गया। एल्डर ब्रदर कौन हो गया? ताया जी। ठीक है, यंगर हो गए चाचा जी, ये इनके फादर से बड़े, ये आगे ताया जी। ताया जी का बेटा या बेटी, तो ये इस इंसान का क्या हुआ? कजन। और कजन की बेटी क्या हुई? आपकी नीस। ठीक है, समझ आया आपको? नीस बोलते हैं डॉटर मतलब भांजी को, और भांजे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू। ठीक है, नीस आ गई। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, वो बोल रहे कि इस गर्ल का, इस शी का रिलेशन इस पर्सन या फिर इस मैन के साथ क्या है? क्या बोला? इस पर्सन के फादर के एल्डर ब्रदर मतलब ताया जी। ताया जी का जो बेटा या बेटी वो आपके क्या हुए? इस मैन के क्या हुए? कजन हो गए। और कजन की बेटी क्या होगी? नीस होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीस। समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब
अ मैन सेड टू अ लेडी, कौन बात कर रहा है? मैन बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अब ये लास्ट से पढ़ते हैं हम। माई आंट, मेरी आंट कौन होगी? आपकी आंट आपकी होगी, मामी जी भी आपकी आंट होगी, चाची जी भी आपकी आंट होगी, ठीक है, बुआ जी भी आपकी आंट होगी और मौसी भी आपकी आंट होगी। अब देखिए यहां पे इसके रिलेशन में माई आंट की बात की है, तो मैं यहां पे फादर भी बना सकता हूं और मदर भी बना सकता हूं, क्योंकि मदर की अगर आपकी इनकी मैं सिस्टर कहूं वो भी इनकी आंट होगी, और इनकी अगर मैं सिस्टर कहूं वो भी उनकी आंट होगी, ठीक है। बट मैं यहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, सिंपल मैंने दोनों को बना दिया और मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं दोनों में से एक की भी किसी की भी आंट, तो ये आ गया फीमेल का रिलेशन, ठीक है, आ गया। इज माई आंट, मैन क्या कह रहा है? मैन बात कर रहा है और क्या कह रहा है? माई आंट। अब देखिए, अब नेक्स्ट आए, सिस्टर इज माई, नहीं ये नहीं बनेगा पूरा, अब आपको इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए सारी लिंक है। अब क्या कहा? यूअर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। यूअर, यूअर किसके लिए? यहां पे यूअर है इस लेडी के लिए, क्योंकि बात कौन कर रहा है? मैन सेड टू अ लेडी, जब वो लेडी के साथ बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है? यूअर मदर। अब ये बनाई मैंने अलग डायग्राम में लेडी, ठीक है, लेडी की मदर, ये आ गई, जनरेशन ऊपर चली गई, मदर। मदर्स हस्बैंड, मतलब मदर का हस्बैंड, ये मैंने आपको कल सिंबल बताया था, मदर हस्बैंड, ये आ गया प्लस का साइन, तो लेडी की ये फादर और ये लेडी के मदर। हस्बैंड सिस्टर, ये आगे हस्बैंड और हस्बैंड का ये सिंबल बनाया मैंने सिबलिंग का, और ये आगे सिस्टर। इज माई आंट। अब देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये कह रहा है कि जो सिस्टर, हस्बैंड की जो सिस्टर है वही क्या है? मेरी आंट है, इज माई आंट, और ये हमने मैन की आंट ये बनाई हुई है, ठीक है। चलिए मैं यहां से रब कर रहा हूं, मैं इसको आंट को यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक है, ये आगे आंट। अब देखिए ये आंट और ये लेडी और ये लेडी दोनों सेम है, समझ आया आपको? ये लेडी और ये लेडी दोनों सेम है, इसीलिए मैं इस दोनों डायग्राम को कनेक्ट कर रहा हूं। ये आंट बन गए, ये साथ में आगे इनके ब्रदर, ये आगे इनकी वाइफ और ये आगे लेडी, ये आगे एक डायग्राम। अब इस डायग्राम को पढ़ें। यूअर, लेडी की बात है, यूअर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, ये आ गया मैन और ये आ गई उसकी आंट। अब देखिए इसको, बाकी देखें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। ये है लेडी और ये है मैन। लेडी का रिश्ता क्या है मैन के साथ? देखिए ये मैन है, मैन के पापा या मम्मी, उनकी बुआ, उनके भाई, मतलब ये क्या हो गए? चाचा जी हो गए, चाचा जी हो गए। चाचा जी की बेटी क्या होगी? कजन। अब देखिए कजन है ऑप्शन में आंसर? नहीं है ऑप्शन में आंसर, तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी मैं बनाता हूं अब, ठीक है। अब उसको ध्यान से देखें। अब देखिए जब हमने यहां पे कहा ना, मैंने पहले इन दोनों डायग्राम को मर्ज किया पहले, क्योंकि आंट से लेकर। अब देखिए मैं यहां पे बनाता हूं इज माई आंट में, अगर मैं यहां पे एक रिलेशन बना दूं मैन का लेडी के साथ सिस्टर का, यह भी पॉसिबिलिटी है ना, कि जो लेडी है और जो मैन है ये दोनों क्या है? ब्रदर और सिस्टर है। तभी इस लेडी के मदर के हस्बैंड की जो सिस्टर है वही इस मैन की क्या है? आंट है। समझ आया आपको? अब इसकी भी आंट होगी और ये इनकी भी आंट होगी, दोनों की आंट होगी। अब इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? क्वेश्चन यही है ना, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। क्या हो गया इन दोनों का आपस में रिश्ता? लेडी का क्या रिश्ता है? सिस्टर एंड ब्रदर का, और लेडी क्या हुई? सिस्टर हुई इस मैन की। ऑप्शन में है? बिल्कुल है। पॉसिबिलिटीज दो है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको ऑप्शंस के बाद भी आप ये नहीं बोल सकते उस टाइम, हाँ आपको ट्रिक, किसी स्टूडेंट को पहली वाली डायग्राम आ सकती है, उसको उसी टाइम ट्रिक कर जाए कि हाँ भाई हाँ यही है ये डायग्राम, इसी से हो जाएगा, और दूसरी वाली उसको स्ट्राइक ना करे। लेकिन किसी को डायरेक्ट ये वाली स्ट्राइक कर सकती है और उसका आंसर आ जाए, और दूसरा बंदा ये सोचेगा कि शायद इसका ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू द वुमेन इन द पिक्चर राजीव सेड, बात कौन कर रहा है? राजीव। राजीव ने क्या कहा सबसे लास्ट में? माई वाइफ, मेरी वाइफ,
ये आ गई राजीव की वाइफ, ठीक है। हुज मदर, ये वाइफ, अब इनकी मदर की बात चल रही है, हुज मदर। अब हुज मदर से ग्रैंड चाइल्ड पे मत आए, थोड़ा पीछे आ जाए। क्या बोला इन्होंने? हर मदर। राजीव एक पिक्चर में देख रहा है और उस पॉइंट को, उस लेडी को पॉइंट करके क्या बोल रहा है? हर मदर, मतलब वो जो वुमन है उसकी जो मदर है, हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। इसकी ग्रैंड चाइल्ड ये हो गई, दोनों। ना ही उसमें ग्रैंड सन बोला है, ना ही उसमें ग्रैंड डॉटर बोला है। अगर इनकेस आपको क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसमें नीदर ग्रैंड सन भी लिखेंगे और नीदर, क्योंकि कई बार हमें आदत होती है ग्रैंड चाइल्ड में हम देखते नहीं, ग्रैंड चाइल्ड मतलब हो गया आपका पोता या पोती, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उन्होंने नहीं मेंशन किया कि ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों को मेंशन किया है, ठीक है। अब क्या बोला? हर मदर, जिस लेडी को पॉइंट किया हुआ है, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, या फिर वो ग्रैंड सन होगा या फिर वो ग्रैंड डॉटर। हुज मदर, जिनकी जो मदर है वो मेरी वाइफ है। किसकी वाइफ है? वो वाइफ है राजीव की, क्योंकि राजीव जो है वो क्या कर रहा था? बात कर रहा था, ठीक है। ये आ गया। अब इसी को आप सॉल्व करें, देखें क्या है। हाउ इज द वुमन इन द पिक्चर, ये जो वुमन है रिलेटेड टू राजीव, वो राजीव की है। वुमन का रिश्ता क्या है राजीव के साथ? वाइफ का रिश्ता है। वाइफ है, बिल्कुल है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड। बात कौन कर रही है? वुमन कह रही है। वुमन क्या कह रही है? माई मदर्स मदर, मेरी मदर की मदर, मतलब मेरी नानी जी, मेरी मदर की मदर, ठीक है। मेरी नानी जी आ गया। ही इज, ही किसके लिए है यहां पे? इस मैन के लिए, क्योंकि वुमन इंट्रोड्यूस कर रही है मैन को। क्या कह रही है? ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मदर की मदर का ओनली सन, मतलब इसका भाई। माई, वुमन बात कर रही है, माई मदर्स मदर आ गया सबसे पहले, और मैन को क्या बोल रही है? ही इज द ओनली सन, वो इकलौता बेटा है। किसका? मेरी मदर की मदर का। इनका नहीं, मेरी मदर की मदर का इकलौता बेटा है वो, ठीक है। बेटा है, एक बेटी पॉसिबल है। ओनली सन बोला, ओनली चाइल्ड नहीं बोला। ओनली चाइल्ड बोलता तो आता कि हाँ एक बेटी है, बट उन्होंने ओनली सन बोला है, तो ये आ गया एक बेटा, ठीक है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? ये है वुमन, इसका रिश्ता क्या है इसके साथ? अब देखिए ये क्या है? बहन की बेटी, ये दोनों आपस में भाई बहन है। बहन की बेटी क्या हुई आपकी? नीस हुई, नीस। ये आ गया नीस है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड। बात कौन कर रही है? मोनिका। मोनिका क्या कह रही है? लास्ट में आ जाए। ओनली माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे फादर की ओनली डॉटर। कौन आ गई? वो खुद मोनिका, ठीक है। माई फादर्स ओनली डॉटर, मोनिका आ गई। और आगे क्या बोला उन्होंने? इंट्रोड्यूस, मोनिका किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? रीना को। और ये जो शी आया है, ये किसके लिए आया है? ये शी आया है रीना के लिए। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मतलब मेरे पापा की जो इकलौती बेटी है रीना, उसकी बेटी है, ये है रीना। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे फादर के ओनली डॉटर की डॉटर है रीना। अब बताए क्या है? हाउ इज मोनिका, मोनिका का रिश्ता क्या है रीना के साथ? क्या है रिश्ता? मदर का। देखिए मोनिका, मोनिका का रिश्ता पूछा हुआ है रीना का, क्या है? मदर का। अब ये जब मदर का रिश्ता है, इसमें है मदर? नहीं, तो नन ऑफ दीज आ गया, ठीक है। अब मैंने इसमें बाकी क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ही मैंने इसमें बनाए हुए, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसमें, ठीक है। जो 5th क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वहां पे कि रीता,
रीता, आप लास्ट की वीडियो के जाएं, लास्ट की वीडियो में जिन्होंने लास्ट की वीडियो अगर नहीं देखी हुई लास्ट की वीडियो में जाएं और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं मैं लास्ट वीडियो का, लेक्चर 1 का, ठीक है, जाकर देखें अगर किसी ने नहीं देखा हुआ। क्योंकि देखिए जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस के साथ आपकी एक्यूरेसी आएगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब क्या है, रीता टोल्ड मानी, रीता बात कर रही है मानी के साथ, तो रीता बात कर रही है, ये लिखा मैंने रीता को। रीता टोल्ड मानी द गर्ल आई मेट येस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर। अब देखिए मैं सारा रीड कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद इसको खुद सॉल्व कीजिए अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी हुई, फिर उसके बाद, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहां पे, रीटा थोड़ा टोल्ड मानी द गर्ल आई मेट yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Rita's friend? चलिए आ गया क्वेश्चन, करें इसको क्वेश्चन को। रीटा टोल्ड मानी, रीटा बात कर रही है, ये लिखा मैंने रीटा को। क्या कह रही है, अब सबसे लास्ट में आ जाए, माई किसके लिए, रीटा के लिए, माई फ्रेंड्स मदर, ये रीटा की फ्रेंड है। अब मुझे बताएं, मैंने रीटा की फ्रेंड को सेम जनरेशन में लिखा है, सेम में लिखा है ना, ये सेम जनरेशन का मतलब होता है, सेम जनरेशन इसलिए लिखा है, ये कंसीडर किया जाता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, जनरेशन को आप 30 इयर्स के गैप में ले लो, तो जाहिर सी बात है अगर रीटा की कोई फ्रेंड है तो वो उसके साथ ही हम उम्र की होगी, 4-5 साल बड़ी, ऊपर छोटी या उसके बराबर की, ठीक है। मैंने इसलिए उसको सेम जनरेशन में रखा है। रीटा की फ्रेंड की, माई फ्रेंड्स मदर, ये फ्रेंड आ गई, ये उनकी मदर आ गई, ठीक है, समझ आया। माई फ्रेंड्स मदर, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया ये इनकी मदर है और ये है इनके हस्बैंड और ये आगे उनके भाई, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ यही हो गया। क्या आ गया, मतलब मेरी जो वाइफ, मतलब अगर मैंने जिससे शादी की है उनके जो भाई हैं वो भी ब्रदर इन लॉ हो गए, और अगर मेरी वाइफ के जो मेरे जो ब्रदर है वो मेरी वाइफ के लिए क्या हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए, ठीक है। ब्रदर इन लॉ आ गया, ये आ गया ब्रदर इन लॉ, डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ये ब्रदर इन लॉ और इनकी ये आ गई डॉटर, ठीक है। अब क्या है, यंगेस्ट, चलिए यंगेस्ट अभी यहां पे मेंशन है। अब पूरा पढ़िए, रीटा मानी को क्या कह रही है, द गर्ल आई मेट येस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर, इसी डॉटर की बात चल रही है, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ठीक है। फ्रेंड की मदर के ब्रदर इन लॉ की क्या है, यंगेस्ट डॉटर। अब क्वेश्चन क्या, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीटाज फ्रेंड, ये जो गर्ल है वो रीटा की फ्रेंड की क्या रिलेशन है, इस गर्ल का रिलेशन रीटा के फ्रेंड के साथ क्या है। देखिए ये इनकी फ्रेंड की ये मम्मी और ये पापा, पापा के भाई की बेटी क्या होगी, कजन, पापा के भाई की बेटी, ये फ्रेंड है, फ्रेंड की मदर और ये आगे इनके हस्बैंड, ये आगे इनके फादर, फादर के भाई की बेटी क्या होगी, उनकी कजन, और इसका आंसर क्या है, कजन। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं, वो आपने किए हुए, जिन्होंने उसका आंसर किया हुआ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं ट्राई करूंगा, अगर आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि सफिशिएंट है, अगर मुझे सफिशिएंट लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज इनमें 5 क्वेश्चन एक और बार करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स तो नहीं है, एटलीस्ट हम आराम से ही सीरीज को चलाएं और आराम से ही प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और साथ में आप प्रैक्टिस करते रहे, वो ज्यादा बेटर है। हमें अभी इतने जल्दी दौड़ना नहीं है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम तो कोई आगे है नहीं है पाइपलाइन में कि मैं कहूं कि 1 महीने के बाद कोई एग्जाम है। बेटर है कि आप कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।